वेलकम टू वीज़ा इन्फो एंड आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं थाईलैंड का डिजिटल अराइवल कार्ड जो हम टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं वो कैसे करना है। सो स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। एक छोटी सी भी मिस्टेक आपका वीज़ा का एंट्री जो है बैन करवा सकती है, क्योंकि आपको एंट्री नहीं मिलेगा तो आप अगर टिकट वगैरह करवाएंगे तो वो आपका वेस्ट जाएगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। तो जो अभी हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं ये है गूगल का, हमने एक ब्राउज़र ओपन किया हुआ है। तो उस ब्राउज़र में आपको क्या करना है, आपको अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको क्या करना है, कोई भी सेल फोन, टैबलेट या आईपैड या विंडो कंप्यूटर जो भी आप यूज़ कर रहे हो डिवाइस, उसमें जाना है, आपको टीटीएसी अप्लाई करना है। टीटीएसी पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। सो हम कुछ यूनिक आपको तरीके से समझाएंगे। हाँ, थोड़ा वीडियो बहुत लंबा होगा लेकिन आप प्रॉपरली इसको स्किप मत कीजिए, प्रॉपरली इसको देखेंगे अगर तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाएगा आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप कमेंट कर सकते हो कौन से चैनल का या कौन सी वीडियो आपको इम्पोर्टेंट चाहिए। अगर आपको कोई भी वीडियो इम्पोर्टेंट चाहिए आपको जस्ट कमेंट करना है, हम उसी पे वीडियो बनाएंगे। हम लोग स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, पीआर के लिए, सिटीजनशिप के लिए, स्लॉट्स यूएसए के लिए, एवरी वीज़ा का जो भी डिटेल्स आपको चाहिए आप कमेंट करें, हम उसी वीडियो पे फोकस करेंगे और आपको वीडियो जो है प्रेजेंट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद दिस। ओके, सो ये हमारा टीडीएसी कार्ड है, थाईलैंड डिजिटल अराइविंग कार्ड। क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, पहले हम लोग को 30 डेज का वीज़ा मिलता था, देन उन्होंने अभी 60 डेज का कर दिया है कि 60 डेज आप विदाउट एनी वीज़ा आप थाईलैंड में एंट्री कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है। और इसमें जस्ट एंट्री फ्री होगी, बाकी के जो अकोमोडेशन और फ्लाइट्स के जो चार्जेस है वो आपके होते ही हैं। तो टीडीएसी कार्ड जो है, पहले जो था वो 30 डेज वैलिड होता था, अभी 60 डेज हो गया। और इसको अगर आपने और डेज वहां पे रहना है तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो बहुत सारी यहाँ पे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, तो किसी पे भी आपको क्लिक नहीं करना है ऐरी कोई भी ऐसे वेबसाइट्स, क्योंकि स्कैमर्स जो होते हैं वो ऐसी फेक वेबसाइट बना के तो आपको स्कैम आपके साथ हो सकता है कि आपको पैसे की डिमांड करेंगे, आप डिपॉजिट कर दोगे, देन आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा फिर। तो लेट्स बिगिन। ये जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी टीडीएसी आपको अप्लाई करना है, थाईलैंड डिजिटल अराइविंग कार्ड इसका फुल फॉर्म है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये tdac.immigration.go.th, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे नो फीस का ऑप्शन आएगा। ओके, सो हियर इज द ऑफिशियल पेज फॉर टीडीएसी कार्ड। सो ये वाले पेज पे आपको आ जाना है। जब आप उस पे क्लिक करोगे, उन्होंने डिटेल्स कुछ मेंशन की हुई है कि इमिग्रेशन की जो डिटेल्स हैं, उन्होंने बोला है कि अगर आपको थाईलैंड में एंट्री चाहिए तो आपको ये वाला टीडीएसी कार्ड, थाईलैंड डिजिटल अराइविंग कार्ड मस्ट है, आपके पास होना चाहिए। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया जो न्यूज़ थी कि 60 डेज का वीज़ा हो गया है थाईलैंड का, तो उसको बढ़ा के उन्होंने 90 डेज कर दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसका इंफॉर्मेशन ऑफिशियल था, तो ये उसमें पोर्टल में वहाँ पे एंटर हो गया हुआ है। ठीक है, कि आप 90 डेज वहाँ पे रह सकते हो। उन्होंने बोला है कि वहाँ पे थर्ड पॉइंट में बोला है कि वहाँ पे कोई भी वर्क की एंट्री ग्रांटेड नहीं होगी। उन्होंने नेक्स्ट लास्ट इंफॉर्मेशन है कि ये वाला कार्ड जो है आपको थाईलैंड में एंट्री की 3 दिन पहले आपको सबमिट करना है। ये वाली वेबसाइट पे सबमिट कर देनी है अपनी एंट्री 3 दिन पहले एडवांस में। ठीक है। नाउ ये यहाँ पे एक चेक बॉक्स भी आता है, हमारे टाइम पे अभी नहीं आया अभी, क्योंकि मैंने और भी कुछ अप्लाई किए थे तो उस वजह से यहाँ पे नहीं आया। अदरवाइज आपको ह्यूमन वाला चेक बॉक्स आएगा, उस पर क्लिक कर देना, ये सक्सेस हो जाएगा। नेक्स्ट, ये है अपडेट अराइवल कार्ड। अगर तो आपका कार्ड बन गया है देन आपको इस पे क्लिक करना है और अपडेट करना है कुछ चेंजेस, तो आप अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया हमारा फ्रेश एप्लीकेंट्स जो हैं, जिन्होंने अभी कभी अप्लाई ही नहीं किया और उनको अप्लाई करना है अराइवल कार्ड। तो इस पे हम क्लिक करते हैं, तो ये पोर्टल हो गया। सो हियर्स द पेज, मेन पेज जो है यहाँ पे आ गया हुआ है।
इस वाले पेज को आपने ध्यान से देखना है, इसकी सारी डिटेल्स प्रॉपरली आपको फिल करनी है। अगर आपने एक भी डिटेल मिसमैच हुई आपकी, तो आपने जो भी बुकिंग की अमाउंट होटल में पे की हुई होगी, या आपने फ्लाइट की पेमेंट जो भी बुक की हुई होगी, वो आपका वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। आपको ना तो वो रिटर्न मिलेगा, रिफंडेबल भी होगा तो फिर भी आपका कुछ ना कुछ तो लॉस होगा ही। तो ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला पेज जो है इनका पर्सनल इंफॉर्मेशन का। सो ध्यान से देखिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन इन पासपोर्ट। उन्होंने बोला है कि पासपोर्ट की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपको मेंशन करनी है। रिट्रीव विद पासपोर्ट, सेम एज इट इज। फैमिली नेम, फैमिली नेम वो होता है जो हमारा सरनेम होता है, ठीक है। वो पासपोर्ट फैमिली नेम और लास्ट नेम बोथ आर सेम, दोनों सेम होते हैं। आपके पासपोर्ट पे अगर लिखा है तो आपको वहां पे यहाँ पे मेंशन करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंह लिख देता हूँ, ठीक है। ये मेरा सरनेम है, फॉर एग्जांपल सरनेम और फैमिली नेम और लास्ट नेम सेम थिंग। यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मैं लिख देता हूँ ABC, एग्जांपल की ओर से, ठीक है। फर्स्ट नेम ABC जैसे आपका हो गया, फॉर एग्जांपल मैं लेके चलूँ दया सिंह जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसी का ही नाम डाल देते हैं, CID वाला दया। तो मान लो उसका फर्स्ट नेम जो पासपोर्ट पे गिवन नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है, ये दोनों एक ही चीज होती है, दया। और लास्ट नेम जो है वो सरनेम और सिंह, सरनेम और फैमिली नेम सिंह डाल दिया यहाँ पे हमने। मिडिल नेम, मिडिल नेम में वो होता है, और क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में कुछ नेम आता तो जैसे दयापाल सिंह, अगर बीच में स्पेस डाल के कुछ नाम लिखा होता तो वो यहाँ पे आता। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो स्टार्स बने हुए हैं फैमिली नेम के अपर कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर पे स्टार बने हुए हैं, इसका मतलब है कि ये वाले जो ऑप्शंस है वो कंपल्सरी हैं, आपको ये वाले फिल करने ही करने हैं। अगर आपने ये रेड स्टार वाले ऑप्शंस को ब्लैंक छोड़ दिया तो आपका जो फॉर्म है वो फिल नहीं हो पाएगा। देखो यहाँ पे मिडिल नेम पे कोई स्टार नहीं है, इट मीन्स कि आप इसको भरो या ना भरो ये आप पे डिपेंड है। बट ये उन लोगों के लिए है जिनका पासपोर्ट पे मिडिल नेम नहीं है, ठीक है। तो अगर आपका नेम मिडिल नेम है पासपोर्ट पे तो आप जरूर मेंशन करो। नेक्स्ट, ये नेशनैलिटी, इसमें भी कंपलसरी है। तो नेशनैलिटी क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इंडियन हूँ, मेरे को जस्ट IND करना है, इंडियन आ गया, ठीक है। यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट कर दिया। अगर आपको स्पेलिंग की मिस्टेक हो रही है, आपको नहीं पता चल रहा है, ये स्क्रॉल डाउन लिस्ट होती है, ये वाला जो एरो है ये स्क्रॉल डाउन है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको लिस्ट निकल जाएगी, यहाँ से निकल आएगी लिस्ट। इसमें आप वो कंट्री सिलेक्ट करो जहाँ पे आपकी नेशनैलिटी है, कि आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, नेशनैलिटी क्या है। देन द पर्सनल इंफॉर्मेशन, दीज इंफॉर्मेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे भी स्टार लगा हुआ है, ये भी कंपल्सरी है। पासपोर्ट पे अकॉर्डिंग आपने बॉर्न जो भी है आपने वो एंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये भर रहा हूँ, एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको ये भर के दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाली। देन आ गया ऑक्यूपेशन, यहाँ पे भी स्टार लिखा हुआ है, इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ऑक्यूपेशन पे आप स्टूडेंट, या जहाँ जो भी आपका स्टेटस है, आप वर्किंग हो स्टूडेंट हो, जो भी आपका स्टेटस, यहाँ पे कोई स्क्रॉल डाउन लिस्ट नहीं आएगी, ड्रॉप डाउन लिस्ट जिसको भी हम बोलते हैं, तो वो कोई नहीं आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया जेंडर, जेंडर पे भी स्टार लिखा हुआ है, आपको मेंशन करना पड़ेगा, मेल हो फीमेल हो या अनडिफाइंड जैसे ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो। वीजा नंबर, अभी आपके पास वीजा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे भी कोई भी स्टार नहीं लगा हुआ है, सो इट मीन्स ये कंपल्सरी नहीं है। तो नेक्स्ट क्या होगा, आपने क्या करना है, ये देन आ गया कंट्री टेरिटरी रेजिडेंस, सेम अगेन, यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, आपको ये वाला एंटर करना ही पड़ेगा। यहाँ तो ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ पे आप करो, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा। और यहाँ पे FN, देखो यहाँ पे उन्होंने पहले शॉर्ट्स नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ से निकालना थोड़ा टिपिकल लग रहा है हमें। जे आ गया, जे से बाद ऐसे ऐसे जो है हमें मुश्किल लग रहा है थोड़ा, ठीक है। तो नहीं, यहाँ पे आ गया, ये आ गया इंडिया, हम इंडिया लिख के उन्होंने शॉर्ट में दो सेमीकोलन देके रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, हमने इंडिया सिलेक्ट कर लिया।
देन आ गया सिटी और स्टेट। अगर आपको मालूम है आप एंटर कर लो, पासपोर्ट पे लिखा होगा, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करो। ओके, सो यहाँ पे जस्ट स्टेट्स आ रही हैं, स्टेट ही सिर्फ मेंशन की है। स्टेट पंजाब एंटर करूंगा मैं, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। यहाँ आप मोबाइल नंबर आप वो एंटर करो जो आपका वैलिड है, जिस पे आपको मैसेज आएगा, ताकि जब आप ट्रैवल करो तो मैसेज भी दिखा सकते हो अगर आपको एयरपोर्ट पे ऑफिसर क्वेश्चन करते हैं तो। मैंने डिफॉल्ट डाल दिया एग्जाम्पल के ओर से आपको। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, देखो यहाँ पे उन्होंने आ गया नो डाटा और इनसफिशिएंट डाटा। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आपको दिखाना था मैंने, जैसे मैंने बोला था कि ये स्टार वाली जो है, अगर आप इसको स्किप कर दोगे तो ये वाला सबमिट ही नहीं होगा। अभी मैंने कंटिन्यू किया, ये सबमिट नहीं हुआ। अभी उन्होंने पासपोर्ट नंबर मांग लिया। अब इस पे पासपोर्ट नंबर पे मैं कोई भी नंबर डाल देता हूँ, एग्जाम्पल की ओर से मैं ये नंबर डाल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल की तरफ से मैंने पासपोर्ट, आपने वो नंबर डालना है जो आपके पासपोर्ट पे मेंशन है, पासपोर्ट नंबर। अब कंटिन्यू करूंगा और ये नेक्स्ट पेज आ गया। अब वन वाला जो है फॉर्म फिल होके, ये देखो यहाँ पे लोडिंग जो थी वो कंप्लीट होके अकोमोडेशन की ओर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला पेज है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। अराइवल इंफॉर्मेशन। अब अराइवल इंफॉर्मेशन जो है कि वहां पे जाने, डिपार्चर कब करना है, हमने यहाँ से कब जाना है। और ये वैसे उल्टा होना चाहिए था, लेकिन चलो अपना वेबसाइट के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे है अराइवल इंफॉर्मेशन कि हम वहां पे कब पहुंचेंगे। सो बेसिकली उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है कि 3 दिन का, जो उन्होंने बोला कि 3 दिन पहले करो। अब चौथा दिन भी हमें विजिबल है, एक आज का, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 20, 21, 22, हम लोग 22 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि लास्ट वाली नहीं करेंगे। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि उन्होंने 3 डेज की गाइडलाइन दी है, तो हम 3 डेज ही करेंगे, 4 करेंगे तो थोड़ा दिक्कत कोई आ सकती है। अब हम 22 कर दिए। ठीक है, उन्होंने बोल दिया कि आप कौन सी कंट्री से बोर्ड करोगे, कंट्री टेरिटरी वेयर यू बोर्डेड। आप कहाँ पे हो अभी, अगर आप इंडियन हो लेकिन आप दुबई में हो तो यहाँ से आप दुबई सिलेक्ट कर लेना। और जिस भी कंट्री में उस टाइम पे आप हो, अगर आप कनाडा में हो तो यहाँ पे कनाडा आ रहा होगा, ये रहा, ये कनाडा है। तो अभी फिलहाल इंडिया में हो अगर आप, ठीक है, आप IND लिखोगे, जस्ट इंडिया आ जाएगा आपके यहाँ पे। ठीक है, इंडिया सेलेक्ट कर दिया। पर्पस ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल का पर्पस क्या है, कुछ और है, एग्जीबिशन देखनी है, एम्प्लॉयमेंट है, काम के लिए, कन्वेंशन है, एजुकेशन पढ़ाई के लिए, मेडिकल कुछ करवाने जा रहे हो, इंसेंटिव वगैरह लेना, बिजनेस के लिए जा रहे हो, स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हो, या मीटिंग के लिए, या हॉलीडेज। हॉलीडेज का मैंने मेंशन किया है तो हम लोग हॉलीडे का ही एंटर करेंगे। नेक्स्ट उन्होंने ऑप्शन दिया मोड ऑफ ट्रेवल, कि ट्रेवल आप कैसे करोगे, बाय एयर। एयर मींस फ्लाइट का ये सिंबल बना हुआ है। ठीक है, और सेकंड आ गया लैंड। लैंड उन लोगों के लिए जैसे कुछ लोग ट्रेवलिंग करते हैं बाइक्स पे, कार्स पे, तो उनके लिए भी कंपल्सरी है, तो इस वजह से उन्होंने बाय लैंड कि आप बाय रोड जा रहे हो। सी, सी का नेक्स्ट ऑप्शन बना हुआ है कि शिप से अगर आप जा रहे हो। ठीक है, तो इसमें हम एयर का कर रहे हैं। देन आ गया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कमर्शियल फ्लाइट वो हो गई, जैसे हम लोग गवर्नमेंट वाली जो होती हैं वो, प्राइवेट कार्गो एयरलाइन वो, अगर आप प्राइवेट जेट्स। अदर्स स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, तो कमर्शियल फ्लाइट से हम लोग जाते हैं। तो कोई भी फ्लाइट हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं अभी एग्जांपल के लिए, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो है वो वाली फ्लाइट नंबर डालना है। आप डमी करवा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपने कंफर्म किया है कि हाँ मैंने जाना ही जाना है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपनी वो कंफर्म टिकट डाल के अपलोड कर सकते हो डिटेल्स, उसका जस्ट फ्लाइट नंबर एंटर करना है। तो डिपार्चर का डिटेल आपको डालना है कि आपने वहां से डिपार्चर कब करना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पूछा अराइवल कब करना है, अराइवल मीन्स हमने 22 को वहां पे पहुंच जाना है। थाईलैंड में ये वो वाला है कि वहां पे हमने पहुंच जाना है, अराइव कर जाना। अब उन्होंने पूछा कि डिपार्चर कब करना है, कि आपने कब वहां पे जाना है, किस कंट्री से किस टाइम पे ट्रांस, मतलब आपने वहां से
जाना है। अब इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया कि इंडिया से हम डिपार्ट करेंगे, बोर्डिंग करेंगे और 22 तारीख को हम लोग वहां पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट डिपार्चर की किस तारीख को हम लोग वहां से चलेंगे, तो यहाँ से हमने 22 तारीख सिलेक्ट किया था, हम 22 ही करेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ। या सो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने ये डिटेल्स दिया था कि अराइवल थाईलैंड में आना कब है। हमने 22 तारीख डाल दी कि हमने 22 तारीख को थाईलैंड में पहुंच जाना है, फ्लाइट नंबर ये वाला। अब उन्होंने ये डिपार्चर का बोला है कि आप वहां से वापस किस दिन जाओगे। अब 22 को मैंने लिख दिया था, अब मैं 28 कर दे हूँ कि वहां पे मैंने 22 से लेके 28 तक मैंने वहां पे रहना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये पूरे 7 डेज का मेरा टूर हो गया। अब मोड ऑफ ट्रेवल सी से ही मैं वापस भी वहां से थाईलैंड से वापस बाय एयर ही जाऊंगा। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा मेरा, फ्लाइट ही होगी। यहाँ पे फ्लाइट नंबर भी आप डाल सकते हो अगर आपने कंफर्म टिकट वहां पे करवाई हुई है तो। ठीक है, ये वाला क्लिक उन लोगों के लिए है कि जो वहां पे रहते ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ गया, उन्होंने ये वाला क्लिक ऑप्शन क्लिक का नहीं आ रहा, अकोमोडेशन की इंफॉर्मेशन कि आपने कहाँ पे रहना है, टाइप ऑफ अकोमोडेशन, कहाँ पे आप रह रहे हो, कैसी वाली। होटल भी होते हैं वहाँ पे, यूथ हॉस्टल भी आते हैं, गेस्ट हाउस भी होते हैं, फ्रेंड्स हाउस भी होता है, अगर आपके कोई दोस्त है अपार्टमेंट लिया है या अदर कुछ भी है। तो हम लोग जैसे होटल पे क्लिक कर दिया, अब प्रोविंस कौन सा शहर, अब यहाँ पे आ जाएगा कि कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, कोई इजी एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चल जाए। पटाया का यहाँ पे होता है, यहाँ यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो इजी होगी आपको। चलिए मैं बैंकॉक का लेता हूँ। बैंकॉक आपको मालूम ही होगा, बहुत इजी है। बैंकॉक इसका डिस्ट्रिक्ट एरिया, यहाँ पे बैंकॉक के जितने डिस्ट्रिक्ट एरिया है ना वो वाले आप लोगों को विजिबल हो जाएंगे। तो बैंकॉक में मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाली इसका डिस्ट्रिक्ट एरिया कोई भी एंटर, जो भी इनमें से होगा आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर होटल। होटल में ये सब डिटेल्स मेंशन होगी जो आप होटल बुक करोगे, उसमें उसकी प्रोविंस, उसका डिस्ट्रिक्ट एरिया गूगल पे सारा आ जाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट एरिया मतलब छोटा मोटा जो एरिया होता है वो कौन सा, इनमें से कोई भी एंटर, पोस्टल कोड ये आ गया, ये वहाँ पे उसका एड्रेस आप मेंशन कर दोगे। एग्जांपल मैंने कर दिया ऐसे ही। तो जैसे ही आप इसको एंटर करोगे तो ये कंटिन्यू हो गया पेज, अब ये भी टू भी हो गया। नेक्स्ट लोडिंग ओके, हेल्थ, लास्ट हमारा ऑप्शन है, इसमें लिखा है कि आपने थाईलैंड जो आप आने वाले हो आपकी प्रॉपर वैक्सीन हुई है। WHO की तरफ से वैक्सीन वाले ही अलाउड होंगे। वो आपको जो कोरोना के इंजेक्शन लगाए होंगे वो उसकी डिटेल्स आपको दिखानी पड़ेगी, मे बी, बहुत रेयर चांस है। उन्होंने नेक्स्ट पूछा है, प्लीज लिस्ट द नेम ऑफ द कंट्रीज टेरिटरी वेयर यू स्टेड विद इन 2 वीक्स बिफोर। उन्होंने पूछा है कि आप इन 2 हफ्तों में कौन सी कंट्री में या किसी शहर में गए हो। अगर आप गए हो तो आप एंटर करोगे उसकी डिटेल, अदरवाइज अगर आप इंडिया में ही हो तो आपको जस्ट इंडिया ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इंडिया सिलेक्ट करके अगर आपके साथ कोई जा रहा है, किसी को आप साथ में लेके जा रहे हो, तो ऐड अनदर ट्रैवल पे कर लो क्लिक, और उसकी डिटेल्स मेंशन करो। इसके बारे में हम अगली वीडियो, नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा मैं ऐड अनदर ट्रैवल पे क्या करना है। बट नाउ सिंगल पर्सन के लिए हम कर रहे हैं तो ये इस पे प्रीव्यू पे करेंगे। अब फाइनल है हमारा, ये देखो अभी हमारा फॉर्म जो है बन के रेडी हो गया। मान लो कि अगर अभी भी हमें कुछ गड़बड़ लगी इसमें, तो एडिट करके यहाँ से हम डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। ये उसकी डिटेल्स आ गई, जो जो हमने फिल की है सारी होटल्स तक की डिटेल्स आ गई। अब यहाँ पे चेक बॉक्स आया कि ये डिक्लेरेशन हमारी सारी सही है, तो सही है, टिक कर दिया यहाँ पे कुछ भी। ठीक है, मैंने ऐसे एग्जांपल की ओर से मैं जीमेल डाल रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि आपने, अगर ये डिटेल्स आपकी सही है तो ठीक है, तो इसको आप सबमिट करो।
अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पे अपनी पर्सनल जीमेल अपलोड मेंशन करनी है जो आपकी वर्किंग है, क्योंकि ये वाले कार्ड की जो पीडीएफ है वो आपकी ईमेल पे ही आएगी। तो इसको हम एंटर कर रहे हैं, मैंने जीमेल डिफॉल्ट को ईमेल डाल दी मैंने। तो सबमिट करते हैं, जैसे मैं सबमिट करूंगा और उन्होंने बोला कंफर्म है कि ये वाला ईमेल कंफर्म है आपका, रिसीव जो कार्ड होगा तो वो कंफर्म है कि नहीं है, तो आप कंफर्म करोगे। ओके। सो उन्होंने बोल दिया, ये देखो यहाँ पे आ गया डाउनलोड करो या नए टैब में ओपन करो। नए टैब पे ओपन किया, ये रहा हमारा थाईलैंड का एंट्री का कार्ड। ये हमारी सारी डिटेल्स, होटल की बुकिंग भी गई जो हम करवा के जाएंगे, फ्लाइट्स की डिटेल जाने और आने की, ठीक है। ये हमारे पर्सनल डिटेल्स हो गई। ये हमारा बार कोड वो स्कैन करेंगे और उनको कार्ड ये वाला विजिबल हो जाएगा। पासपोर्ट नंबर, हमारी फ्लाइट नंबर भी आ जाएगी, डेट ऑफ अराइवल भी आ जाएगी, हमारा फुल नेम आ जाएगा। ये आ गया यहाँ पे। अब वो पेज पे जाते हैं, ये देखो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि आपका टीडीएसी कार्ड जो है सक्सेसफुली सबमिट हो गया हुआ है। तो ये डिटेल्स आ गई, उन्होंने बोल दिया अब ये टीडीएसी कार्ड, एक तो ये पेज से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, सेम पेज हमारे पास आ जाएगा, इसको ही आपको लेके चलना है ट्रेवल करते टाइम पे। कोशिश करें कि आप इसका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी जरूर रखें साथ में। नेक्स्ट, अब ये वाले पेज पे आए, क्योंकि ये अनदर मैंने एक पेज ओपन किया था कंप्यूटर में। तो ये वाले पेज पे अगर हम यहाँ पे आए पीछे वाले में, तो ये वाला कार्ड है। इस वाले नंबर को अगर अगर आप फोटो क्लिक करके रख लो, तो अगर आपके डाउनलोड नहीं हुआ, अगर आपने इस वाले की फोटो ले ली, ये वाले नंबर की या पेज की, तो आप, ये पेज बन गया। आप अभी क्या कर सकते हो, नेक्स्ट होम पे जाओ। होम पे जाने के बाद अब अगर आपने वो फोटो क्लिक की हुई है, तो आपको लगता है कि हमने डिटेल्स अपडेट करनी है कोई भी, अब भी देखो यहाँ पे आ गया यू आर ह्यूमन और नॉट, क्योंकि हमारा ये फ्रेश वाला आ गया, पहले भी नहीं आया था। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे फ्रेश है तो इस वजह से आ गया। अब देखो हमने वो वाला कार्ड आ गया, अगर हमारे से डाउनलोड नहीं हुआ तो हमें अगर फोटो क्लिक किया, अपलोड अपडेट करना है, जो अपलोड हो गया था वहां पे एंट्री हो गई थी, तो यहाँ पे चेक बॉक्स क्लिक किया, नया बनाने के लिए यहाँ पे करेंगे, और उसी कार्ड का जिस पे हमने फोटो लिया अगर उसको अपडेट करना है तो इस वाले कार्ड पे। इसके लिए हम वीडियो अलग से बनाएंगे। और आज के लिए इतना ही। ये वाली वीडियो का स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन दिया। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। कोई भी इमिग्रेशन के लिए आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसी वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जो भी आपको डिटेल चाहिए, टूरिस्ट वीजा, वर्क वीजा, स्टडी वीजा, इंटरव्यू रिगार्डिंग आपको स्लॉट्स चाहिए, इमिग्रेशन के पर्पस के रिलेटेड कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें मैसेज करें, हमें कॉल करें, और हम आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे हमारा। सो उस वजह से आपको हेल्प हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।